मैंने पहले भी बताता हूँ आपको, मैं जाट से हूँ, जाट कौम है, लेकिन मैं अपने को जाट कौम ना मान के पहले अपने को जो है किसान मानता हूँ। और इसमें किसान की कोई बेइज्जती नहीं हुई है, ये एक व्यक्ति विशेष की बेइज्जती हुई है, जगदीश धनखड़ की जो है, और वो उनके कारण हुई है। जब आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम फिर क्या चुप बैठे रहेंगे? हम भी तो कुछ ना कुछ हाथ पैर अपने पीटेंगे जो है। तो ये उस तरीके का हुआ है, और उसके लिए कानून है। मान लिया मैं हूँ, आज मेरे साथ जो है कोई मेरा भाई या कोई मेरा दूसरा साथी मुझ पे वार कर दे या किसी तरह की कोई बात मुझसे कह दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बिरादरी के सभी को इकट्ठे करूं। कानून बना है, कानून के जरिए उसे लड़ाई लड़े। तो जगदीश धनखड़ जी जो है अपनी लड़ाई स्वयं लड़ाई, जो है हमें क्यों घसीटा जा रहा है? हमें हमें अगर वो अपने साथ लेना चाहते थे तो जब हमारी जाट आरक्षण के मुद्दे उठे हैं तब तब वो हमारे साथ आते। जब हमारी कोई किसान की बात आई है तब हमारे साथ हुए होते, तो आज हम उनके साथ होते। जब वो हमारे साथ नहीं रहे तो हम उनके साथ क्यों टीवी रहेंगे? मीडिया दिखा रहा है कि भैया देखो ऐसे कैसे हो गए यहाँ पे। नहीं हो गया, देखो सुनो मेरी बात, जो हो गया उसमें होने में तो कुछ भी हो जाता है। और नकल तो ये पहले से ही होती आई है। ये जो एक नकल दूसरे की कर देते हैं। एक दूसरे की कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नकल में नकल हो गई तो कौन सी बात हो गई? जो ऐसी क्या बात है? और मान लिया मैं नतमस्तक हो रहा हूँ तो कौन सी बात होगी? अरे वो नतमस्तक हो रहा ठीक था, क्यों उसे नकल ये मान रहे हैं कि मैंने कुछ बुरा काम किया? और अगर वो उसे बुरा काम मान रहे हैं कि वो बुरा काम कर रहे थे, तो आप शर्मिंदगी क्यों उठा रहे? उसके अगर किसी ने उसे प्रदर्शन कर दिया, अब भाई ये ऐसा कर रहा था और वो हो गया, उसे बुराई ना माने वो। ये मेरा अच्छा काम था, कोई मेरे को कहीं भी पहुंचाए जो। अगर मैं अपने किसी से भी नमस्कार कर रहा हूँ और मेरी नमस्कार को जो है आप प्रचार करें किसी के लिए, करते रहे। अगर मैं तो सही, बुरा मानने वाली बात बुरा नहीं मानने वाली बात नहीं है। है। तो ये खामो खामे हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये अपने इस 24 के इलेक्शन के लिए, कि जाटों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। हम जाट इतने बेवकूफ नहीं है, और हम जाट नहीं, हम पहले किसान हैं। और ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसानों के लिए कभी भी हितकर ना तो थी, ना आगे रहेगी, और ना अब है। तो हाँ, अब भी नहीं है। आप बात करता हूँ सुधीर चौधरी को, तो आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं, कह रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे हरकतें कर रहे हैं। तो वो इतने बड़े बड़े सांसद हैं, उन्हें छोटा बच्चा बता के कह रहे हैं, बताओ क्या ऐसे कोई करना चाहिए बच्चों की तरह? देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये बीजेपी वादे करें हाँ, वो तो ठीक है, हाँ, और जो कोई और कर दे तो फिर बेइज्जती महसूस करते हैं। हाँ, क्या मोदी जी ने राहुल की नहीं करी संसद के अंदर? हाँ, करी? हाँ, फिर वो वीडियो देखो। हाँ, है, राहुल जी ने तो एक दफे नहीं कही मेरी कौम की बेइज्जती होगी। राहुल गांधी किसी कौम से नहीं है क्या? उन्होंने कभी जिक्र नहीं करा। ये धनखड़ जी को कर रहे हैं, जाटों को लपेट रहे हैं। हाँ। नहीं, जाटों को कोई इसमें बेइज्जती नहीं है। टीवी मीडिया बहुत दिखा रहा है। ये भी इंडिया पैसे से बिका हुआ है। हाँ, हाँ, आज दलालों की कमी नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ दलाल है इन्होंने छोड़ रखे हैं, और वो कहते हैं कि भाई जाटों की बेइज्जती हुई, किसानों की बेइज्जती, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। हाँ, तुम नहीं लेके ट्रैक्टर जाएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, मतलब नहीं, भाजपा का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ना ना सपोर्ट करें। ये तो किसान विरोधी सरकार है। हाँ, हाँ, ये कह रहा कुछ है, कह रहा कुछ है। हाँ, 15-15 लाख रुपए आज तक खाते में 15 पैसे भी नहीं आए। हाँ, नौकरी नहीं मिली किसी को, हाँ, एमएसपी नहीं हुआ कुछ भी, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, भाव का पता नहीं। हाँ। तो ये कैसे कहते हैं भाई? अच्छा एक बात बताइए, ये जो सांसद हैं ये जो बोल रहे हैं कि भैया बताओ कैसे वहां बच्चे पहुंच गए, सिक्योरिटी जो है हमारी वहां पे कैसे खराब हो गई, तो ये सवाल पूछना गलत है? नहीं, पूछना चाहिए क्यों आ गए यहाँ, कैसे आए, किसकी शरारत से आए। और यदि आ भी गए तो उन्होंने कोई कत्ल तो कुछ करा नहीं, अपना विरोध प्रदर्शन करा। उनकी जब कोई बात नहीं सुन रहा, पढ़े लिखे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली, कहाँ जावे, क्या करें? भगत सिंह ने तो असेंबली में बम फोड़ दिया था, तो उसने अपना विरोध प्रदर्शन करा। हाँ, तो ये गलत नहीं है? ये संसद कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं बवाल काट रहे हैं इसलिए हमने बवाल नहीं काटे, इन्होंने कटवाया बवाल। इन्होंने झूठ क्यों बोला कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी? किसे मिली? रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ, तो ये दिक्कत है, ये सवाल ना पूछो। ना सवाल न पूछो, इनकी दादाशाही है, तानाशाही चल रही है ये। हाँ, हाँ, जो भी इनके सामने आता है उसे दबाते हैं। और देखता हूँ कैसे देखते हैं बाबा, सवाल पूछ लिया इसलिए 150 से आसपास सांसदों को बाहर बिठा दिया। बाहर बिठाने के बाद वीर चौधरी हैं, पत्रकार हैं बड़े, वो कह रहे हैं छोटे बच्चे जैसे नौटंकी करते हैं वैसे नौटंकी कर रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। भैया ईमानदारी की बात तो यह है हाँ, कि ये सरकार जो है हाँ, इसके पास में कोई ना स्वाभिमान है, हाँ, ना कोई इनके पास में जवाब है। हाँ, ये सिवाय कूद डाले, हाँ, राज करे। हाँ। समर्थन मांग रहे हैं वो जाटों का, कहाँ वो कर रहे हैं? जाट को जो है वो स्वाभिमानी कौम है, जिसका स्वाभिमान होता है उसके साथ खुद पे खुद ही उसका समाज खड़ा हो जाता है। जैसे सतपाल मलिक साहब ने 13 महीने का जो आंदोलन चला उसमें इतने स्टेटमेंट दिए कि उनके प्रति सहानुभूति हो गई समाज की, और उन्होंने कुर्सी तो छोड़ दी लेकिन समाज नहीं छोड़ दिया, और समाज ने उनको भी नहीं छोड़ दिया। आज अगर सतपाल मलिक यूं कह दे कि यहाँ ट्रैक्टर की दिल्ली घेरनी है तो दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में घेर देंगे।
स्वाभिमान इंसान में खुद होता है, स्वाभिमान कहीं से मोल नहीं खरीदा जाता। धनखड़ साहब जो है वो बिरादरी के नाम पर मोल खरीदना चाह रहे हैं कि जाट समाज, किसान समाज तुम्हें सपोर्ट करे। अरे उसका तो खुद का ही स्वाभिमान ना है, जिसका खुद का नहीं होता वो क्या समाज आप पे कैसे ले देख सकते। रहे हैं, ये जो इतना बड़ा मुद्दा है, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे घुसे वहाँ, सिक्योरिटी जो थी वहाँ पे कैसे भैया बिना पाबंदी के कैसे अंदर चला गया, ये होना चाहिए, या फिर ये मेरी मतलब मजाक उड़ा दिया, दोनों कैसे देखते हैं? मैं उसमें ये देखता हूँ कि इसमें जो पहली संसद थी उसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। इन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नई संसद बनाई, उसमें सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। और वहाँ इंतजाम ना होना और करोड़ों रुपए अरबों रुपया खर्च करना, विपक्ष का यही मुद्दा था कि तुमने ये संसद बनाई, इसमें सारे देश को लूट का पैसा लगा दिया, गरीब बना दी जनता, और इसमें सुरक्षा तक नहीं है, तुम आज में क्या जवाब दोगे। तो बाहर बिठा वो दिया सबको सवाल पूछने। सवाल पूछना संसद विपक्ष का हक है। अगर सत्ता पक्ष जो है हिटलर शाही हो जाए तो देश जो है वो नहीं चलेगा। उसमें विपक्ष का होना, उसके मुद्दे उठाना, उससे सवाल तो ये पूछना, कहाँ ये तक जाएगा? एक तरीके से बोला गया कि जाट सपोर्ट करो, कहाँ तक जाएगा? जाट सपा ये हल्लो जाओगा कि ये धनखड़ साहब के ही इर्द गिर्द घूम है, और वे अपना स्वाभिमान खो के जो थोड़ी बहुत रही सही धनखड़ की है उसने भी खत्म करके समाज उनकी तरफ ने उंगली उठा रहा कि ये समाज का नहीं, ये जाट समाज का नहीं, ये किसान समाज का नहीं, ये स्वार्थी तत्व है जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी कौम को, जो स्वाभिमानी कौम है, उसको उसका स्वाभिमान खत्म करने के लिए अपना तो कर दिया। कम से कम इस बिरादरी में, इस समाज में, इस किसान समाज में तो बकस दो। तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए कि जिन बच्चों ने पढ़ाई में कितनी बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है, उन्होंने नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 15 करोड़ नहीं, किसान के लिए जो उसका हक है एमएसपी वो नहीं, किसान का पेमेंट नहीं, साल साल भर होलियो फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं करा, भाव आज तक घोषित नहीं हुआ। मिल चल रहे हैं, ऐसा कौन सा है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा मुद्दा दबाया जा बिजनेसमैन रहा है, है। मतलब जो मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा है उसको हटा कर गोदी मीडिया नया मुद्दा उठाना चाह रही है। लेकिन अब समाज पढ़ा लिखा है, समझदार है, हर क्षेत्र में हमारे किसान के बच्चे, जाट के बच्चे वे कार्यरत हैं। अब वे इस बहकावे में नहीं आएंगे। धनखड़ ने जो अपनी थी थोड़ी बहुत वह भी खत्म कर देगा। हमारी खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ भी कई मौजूद हैं, परमिंदर आर्य हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश खाप पंचायत के हैं। जब हम खाप पंचायत में जाए हैं तो हम सब जब बैठ कर एक जगह वार्तालाप कर रहे हैं, इसके बीजेपी के धनखड़ के सपोर्ट में एक भी नहीं है। बस सिर्फ वे हैं जो गोदी मीडिया पैसे ले ले, या कोई एक अद्धा जो है उसको पैसे लेके दलाल बन के और इनके वो तरफ की कह दे, और कोई भी इनका ढिल्ला नहीं है। कैसे देख रहे हैं? मुद्दा दबाया जा रहा है, मेन मुद्दे से हटाया जा रहा है। ये तो जो है ना, हम तो इस तरीके से देखते हैं इसे कि भाजपा वालों की जबान जो है ना चमड़े की जबान है, जिधर चाहो उधर पलट लो। उस दिन पहले जब हम किसानों की बात करने के लिए, जाटों की बात करने के लिए हम धरने पे बैठते हैं तो हमें कभी खालिस्तानी बताया जावे, कभी आंदोलन जीवी बताया जावे, तो 70 नाम इनके जो मन में आवे वो ये बताना शुरू कर दे समय के हिसाब से। अभी समय चल रहा है 2024 का चुनाव का, तो इन्हें फायदा दिख रहा होगा इस बात में कि जाट का नाम लो, तो इसलिए इन्होंने जाटों का नाम लेना शुरू